हरियाणा प्रदेश में 23 तारीख को शहीदी दिवस नरवाना में हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल मनाने जा रही है। वैसे तो हर वर्ष हम लोग शहीदी दिवस पर किसी न किसी जिले में जो है ना शहीदों को नमन करते रहे हैं। इस बार नरवाना को चुना गया है और नरवाना में लाखों की भीड़, नौजवानों की जो है युवाओं की खास तौर पर जिम्मेवारी लगाई गई है कि हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य जो साथी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो जनरल के भी हैं, तो वो सब मिल करके जो है शहीदों को नमन करने के लिए लाखों की भीड़ में वहां पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। रैली तो ऐतिहासिक होगी ही, हमने अपने ही रिकॉर्ड हमेशा तोड़े हैं और इस बार भी नरवाना में जन सैलाब जो उमड़ करके आएगा वो एक स्टैंप भी लगाने का काम करेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में आने वाला भविष्य है। हजारों लोगों को, अब लाखों लोगों को ये लग रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को मैंडेट देने का प्रयास किया था बीजेपी के खिलाफ, वो नाकाम रहे। इस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को ही सरेंडर कर करके अपनी टिकटें बांटी और हरियाणा प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार लाकर खड़ी कर दी। तो हरियाणा प्रदेश की जो जनता अगेंस्ट बीजेपी कांग्रेस को मैंडेट देना चाहती थी, इस बार यूं का यूं सिस्टम जो है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ही मुद्दे उठाती रही है। चौधरी अभय सिंह जी जब विधानसभा में थे तब भी जो है ना वही एकमात्र चेहरा थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा चुटकुले सुना करके और जो है ना अपनी बात को खत्म कर दिया। कभी किसान, कमेरे, नौजवान, कर्मचारी किसी की आवाज नहीं उठाई। आपने देखा कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, तो एक ही आवाज थी इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने ये कह दिया था या तो पेंशन बहाली की जाए, दोबारा से डाली जाए, नहीं तो हम 20 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले बीजेपी ने जो है ना तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के वो डालनी पड़ी और 200 रुपए बढ़ाकर भी दी। अभी मंडियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो टेम्परेरी मंडियां होती हैं, जो परचेज सेंटर होते हैं, जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं ताकि किसान को दिक्कत ना आए, ताकि किसान अपनी फसल एक तो यहाँ लेकर के आए, एक 20 किलोमीटर दूर ही वहां पर परचेज सेंटर मिल जाए तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्च कम होता है। और हजारों लोग उन परचेज मंडियों से जुड़े हुए हैं। वे भी कहीं ना कहीं 29/8/2025 को सरकार ने एक लेटर जारी किया कि हम लोग वो परचेज मंडियां खत्म कर रहे हैं। जैसे ही हमारे नेतृत्व को पता चला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला, हमारा डेलीगेशन मिल करके आया और मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा, वैसे तो बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे पता नहीं है और फिर ये कहा कि मैं तुरंत प्रभाव से इस बात पे आपकी संज्ञान लूंगा और इसे दोबारा से बहाली करने का काम करूंगा। तो इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश का किसानों का मुआवजे का मुद्दा हो और युवा के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे आज हर दिन बढ़ती हुई अपराध का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर इंडियन नेशनल लोकदल ही अपनी भूमिका निभा रही है। विपक्ष में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। आप देखो कौन सा मुद्दा उन्होंने उठाया, पेंशन का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। आज मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी वो लोग किस प्रकार से अपने विधायकों को लेकर के राज्यसभा में, हमारे विधायक तो हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन उनके विधायक आज भी हिमाचल के अंदर क्यों छुपे हुए हैं? इसका मतलब कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व पे, अपने सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, और क्या कहूं मैं इसके अलावा। हमारी रूपरेखा जो आज हमारे पानीपत के प्रभारी आदरणीय छोटे भाई प्रदीप गिल जी आए हैं, पहले भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, आज फिर एक शाम को 5 बजे फिर पानीपत से ग्रामीण के अंदर है। तो इस तरह से हमारी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो लगाई है, उसमें सभी कार्यकर्ता साथी, युवा साथी, खासतौर पर भाई अमन मांडे हमारे जिला प्रधान है, इन्होंने खासतौर पर जिम्मेवारी ली है इस बात की, और सारे जितने भी साथी पार्टी के सभी मिल करके युवा सम्मेलन देखना, आप जाकर के वहां, मैं आपसे भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि देखना कि युवाओं का जो सैलाब वहां उमड़ेगा वो देखने लायक होगा। तो सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, जोश है, हर उत्साह है। गांव में जाइए, चाहे आप कॉलोनी में जाइए, कहीं भी जाइए, हर आदमी के अंदर जुबान पे एक ही बात है, अगर जो बात कहता है और करता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। क्योंकि आप लोगों ने पता है, जैसे भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे पत्ते गिरते तो हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सब करते हैं, निभाता है कोई कोई, वो अभय सिंह चौटाला है, जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं तो इनका स्वागत करता हूँ और हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तात्पर्य भी है, और जो ये आदेश पार्टी के प्रभारी है पानीपत जिले के हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी है, जो भी कोई भी पानीपत के लिए आदेश होता है उसके लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं और पार्टी के लिए हमेशा तन मन धन से उनके साथ ही है। जैसा आदेश आएगा उसके लिए पूर्ण
100% साथ रहेंगे। पार्टी कोई भी रैली करती है या कोई भी मतलब आती है, उसमें आप शामिल होते हैं? बिल्कुल, हमेशा हर मुद्दे पे साथ रहता हूँ। और पिछला तो विधानसभा का चुनाव भी भाई अभय सिंह चौटाला के कहने से ही जय बहुजन पार्टी का समझौता था हमारा, उनके साथ इलेक्शन लड़ा, तो उसमें भी तन मन धन से साथी लगे, सभी साथी थे और सभी ने जोश लगाया। ठीक है, पार्टी अपना नेतृत्व तो काम करना हमारा फर्ज है। और अभय सिंह जी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं, पेंशन का भी उठाया, आजकल जो हमारे राशन कार्ड कटने जा रहे, गरीबी रेखा कटे, उसके लिए भी एक आंदोलन शुरू करने हैं। और हमारे करण सिंह चौटाला जी ने, अर्जुन चौटाला जी ने युवाओं का मुद्दा 23 मार्च को लिया, उसके लिए भी आपको भी मैं भी स्वागत करता हूँ कि आप हमारे साथ नरवाना इस रैली के लिए चले और वहां कवर करें। और आप भी कहोगे कि हाँ, सच्चा जो हरियाणा का तेसी है, विपक्ष का तेसी है, जो सरकार के नकम्मी सरकार के जो कान खड़े करने का काम करते, वो अभय सिंह चौटाला जी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लोगों की 36 बरादरी के साथ चलने वाली पार्टी। आज एक निश्चय किया है, एक आश्वासन भी दिया है प्रभारी जी को कि पानीपत जिले से भारी संख्या में युवा निकलेंगे और हमारे जैसे जो बड़े हैं इनके साथ सहयोग करेंगे। जो भी चीज, जो मदद की इनको जरूरत होगी, उसकी हम हर तरीके से मदद करेंगे। और ये रिकॉर्ड बनाएंगे प्रभारी जी के नेतृत्व में कि पानीपत जिले से बहुत ज्यादा भारी संख्या में युवा हिस्सा लेंगे। और आने वाली सरकार, ये लोगों की जुबान बात चुका है कि भाई अभय सिंह चौटाला जी आने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी जुबान, हर आदमी की जुबान पे बात आ चुकी है और उनका प्रचार जोर शोर से उठ चुका है। जो पोजीशन पहले कांग्रेस की होती थी, हुड्डा साहब के साथ लोग होते थे, अब वो यू अपने अभय जी के साथ है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि पानीपत की हिस्सेदारी किसी कम नहीं होगी। धन्यवाद।